अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, कल रात को एक इंसिडेंट हुआ है रजब भट्ट के घर में और बताया जा रहा है एक शख्स दीवार फलांग कर घर में दाखिल होता है। फुटेज आपके सामने चल भी रही हैं और उस घर के जो मुलाजिम है काशिफ और जिन्होंने उसको पकड़ा भी है और उस टाइम घर में मौजूद थे। पूरी फैमिली इस टाइम आपको पता है कि वो घर पे नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है। आने से पूछते हैं ये लड़का कौन था। बताया जा रहा है इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब था। ये कैसा दिमागी तवाज़ुन ख़राब था कि उसको यही घर मिला था और पूरे घर का विजिट कर कर फिर इनको जाग आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ भाई, क्या इंसिडेंट हुआ है, ज़रा बताएं हमारी आवाम को। ये किस टाइम का वाक़या है? ये लड़का कौन था? लड़के था तो पता नहीं है कौन था कौन नहीं था, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, कोई इल्म नहीं है। ठीक है। तकरीबन सुबह 5-6 बजे का टाइम है, हम सोए हैं। सारी रात में जाग रहा हूँ, मुझे ड्यूटी शूटी करनी होती है, सारे जाग रहे थे। तकरीबन 5-6 बजे जाकर सोया हूँ मैं और तकरीबन 8:30 बजे का टाइम है। ये यहाँ से फलांगा है। अच्छा, सुबह का टाइम है। ठीक है। उसने पहले पूरी राइकी की अपनी, चेक किया है कि यहाँ से कहाँ से गुजरूँ, ये वो फलांगा है, सारा कुछ उसने चेक किया। फिर उसने यहाँ से वो है ना राड है, हाथ लगाया, उसको करंट नहीं लगा। इस राड में करंट हमेशा होता भी नहीं, 24 घंटे करंट होता है। 24 घंटे। ठीक है। तार को हाथ लगाया, तार को करंट, उसको अच्छा खासा झटका पड़ा है। ठीक है। फिर भी वो डरा नहीं है, उसने फिर भी राइकी किया कि कहीं और से गुजर जाऊं, लेकिन नहीं। फिर वो वहाँ यहाँ से गुजरा है, ऊपर तारों से ऊपर से गुजरा, छलांग लगाई है। छलांग लगाकर वो बंदा अंदर चला गया सीधा सीढ़ियों के ऊपर। हाँ जी, वो फुटेज में आ भी रहा है। सीधा सीढ़ियों पे गया है, ऊपर गया है। हम सोए हुए थे उस टाइम, 5-6 बजे सोए। आपको भी पता है कि सोया हो ना तो बंदा नींद बड़ा गहरी होता है। गया हमारे स्टूडियो में, गया है स्टूडियो के जैसे दरवाजा उसने खोल कर बंद किया ना, वैसे आँख खुल गई हमारी। खुली है जैसे। हमने उससे पूछा, हाँ भाई कौन है, कहाँ से आया, क्या सिस्टम है? कहता मैं हूँ रजब भट्ट का मेहमान। नाम क्या बताया उसने? उसने मोहम्मद जुबैर बताया अपना। अच्छा, मोहम्मद जुबैर बताया। मैं कहा तू आया कहाँ से है? कहने मैंने दरवाजे से आया हूँ। दरवाजे से कैसे आया, मुझे पहले ये बताना। कहने मैंने दरवाजे कहा है कि खुल जा। अच्छा, तो दरवाजा खुल जा सिम वो क्या सिस्टम चल गया। वो कहता दरवाजा गया खुल। मैं कहा यार ऐसे कैसे, दरवाजा लॉक गया? पागल है यार, इतना पागल तो ना समझ हमें। हमारी जिंदगी गुजर रही है। वो बेसिकली पागल नहीं था, वो पागल आपको बना रहा था। पागल बना रहा था, एक्टिंग कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छा। कहने रजब भट्ट को बुलाओ, मैं मानूं उसका। मैं कहा अच्छे सब्र कर बैठ, मैं बुलवाता हूँ उसको। मैंने कॉल की है, सारी तस्दीक करवाई है। इतनी देर में मैंने कर दिया सोसाइटी को सिक्योरिटी पेट्रोलिंग वाले को फ़ोन कर दिया, लड़कों को। वो भी उतनी देर में आ गए। मेरी भाई से कांटेक्ट हो गया, भाई ने कहा कि इसको ना 15 पे कॉल करके इसको बुलाओ, वहाँ पे बुलाओ। ठीक है। मैं कहा ठीक है जी, उनको बुलाता हूँ। उसने उससे पुलिस वालों से पहले सिक्योरिटी गार्ड आ गए यहाँ के सोसाइटी के, उनको बुलाया, पकड़ के नीचे लेकर आया, बातचीत की, उससे नाम पता पूछा। पहले तो वो मान नहीं रहा था कि मैं कैसे अंदर आया, कैसे नहीं आया। ठीक है। कोई चीज़ भी नहीं। अच्छा जी, इससे पूछा, आईडी कार्ड पूछा उसका। कहना आईडी कार्ड मेरा नहीं है। अच्छा मोबाइल दिखा अपना, मोबाइल भी नहीं है। मैं कहा तू आया कैसे है? कहता मैं बाइक पे आया हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपना मोबाइल उसको दे दिया पैसे की जगह पे। अच्छा। कहना मेरा 35-40 हज़ार का मोबाइल था, तो मैंने उसको दे दिया। मैं कहा यार तू पागल है या हमें पागल बना रहा है? इतना कौन होता है कि मतलब यहाँ से आते कि मोबाइल 35-40 हज़ार का मोबाइल दे दे, पैसे 200-300 रुपये ना दे और पैसे दे, मोबाइल दे दे। अच्छा जी नहीं जी ये वो प्लान उन्हें फिर अपने तरीके नाल सोसाइटी वाले बनाया। फिर उस दसिया कि ऐसे तरीके ना मैं फलांग के आया हूँ। सही है। फलांग के आया हूँ तो पूछा कि भाई कैसे आया, क्यों आया? तो मैं रजब भट्ट का बड़ा फैन हूँ। ठीक है। फैन हूँ, इस वजह से मैं आया हूँ मिलने। ऐसा कहा यार तू आया है, तुझे पता है, बच्चे को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि रजब भाई घर पे नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है। बिल्कुल सही बात है, आउट ऑफ कंट्री गया हुए हैं। कहते हैं मैंने बेल भी दी है, बेल भी नहीं है, दरवाजा भी खड़काया। मैं कहा यार दरवाजा खड़काने या बेल देने का फायदा ही नहीं है जब वो घर पे कोई बंदा नहीं है, आने का बनता ही नहीं है। अगर तू वीडियो वैसे बनाना है तो बाहर से बनाकर चला जा, तेरा अंदर घुसना बनता ही नहीं है। अच्छा, मैंने आप थे और कौन कौन लोग थे इधर? एक मैं था, एक गुज्जर बादशाह का छोटा बेटा था, वो मेरे साथ ही होता है क्योंकि गुज्जर बादशाह की तबीयत खराब थी। जिस वजह से वो थोड़ा सा गया हुआ था अपने इलाज वगैरह के लिए ना। मैं कह रहा हूँ उसकी खुशकिस्मती थी उस लड़के की, बहुत गुज्जर नहीं था। गुज्जर होता तो वो शायद यहाँ से सही सलामत ना जा पाता, क्योंकि हमने उसको देखा है ना कि जाहिर बात है जिस तरह वो प्रोटेक्शन करता है रजब भट्ट की, हर टाइम उसके साथ होता है, उसमें बहुत गुस्सा मैंने देखा है। और अगर वो होता उसकी समय ने कि ये उसको पहला और आखिरी चांस मिला है। अगर गुज्जर यहाँ होता तो तमाशा लग जाना था, अच्छा खासा। दूसरे नंबर पे ये समझ नहीं अभी तक आई
कि वो साइको पेशेंट था या किसी ने भेजा हुआ था। अब इस चीज का कोई इल्म नहीं। जब पुलिस वालों ने इंक्वायरी किया, जो भी किया, सारा कुछ किया है, उन्होंने कहा कि ये साइको पेशेंट था। उसके घर वाले भी आए हैं, उन्होंने तस्दीक सारा कुछ करके करा के फिर उन्होंने उनके हवाले किया। हमने खुद भी तस्दीक करवाई है, भाई हमारे जो बड़े, उन्होंने तस्दीक करवाई है सारी। तो फिर पता चला कि ये बिल्कुल वाकई साइको पेशेंट। अब हमें नहीं पता कि ये आपकी जात जानती है, ये जानते हैं कि ये साइको पेशेंट था, उसको कोई सर्टिफिकेट था, कोई पागल खाने का उसके पास लेटर था, कैसा साइको था, दरवाजा बंद है, इतनी ये हाई वोल्टेज आपने तारे लगाई हुई हैं, खुदा ना खासा करंट लगे हमें। आपने फोटोज में भी देखा है, वो तो छलांग लगा के नीचे गिरा भी है, ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं, गिरा भी है। लेकिन समझ यही नहीं आ रही ना कि ना उसके पास आईडी कार्ड, ना कोई उसके पास सनद, ना किसी चीज के प्रूफ ही नहीं था कि वो पाकिस्तानी है भी या नहीं है। और रजब ऑफ द रिकॉर्ड रजब से जो बात हुई है, वो रजब ने कहा है कि मैं नहीं मानता कि ये साइकी पेशेंट है, इसके पीछे कुछ और ही चीज है। सारी बात आपको पता है, उस पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी उसके खिलाफ चल रही है। उसके अपने काम है और दुश्मन ज्यादा है, ठीक है, और उसको पल पल की उसको खबर होती है। लेकिन मैं अपने इदारों से हाथ जोड़कर अपील भी करता हूं कि खुदारा यहाँ पर सिक्योरिटी को थोड़ी टाइट किया जाए। आपको पता है इससे पहले फायरिंग भी हुई उसके घर पर, अभी तक वो लड़के भी नहीं पकड़े गए, कुछ पकड़े गए हैं, कुछ मेन जो किरदार हैं वो पकड़े नहीं गए। अब ये हो गया है, खुदा ना खासा वो अगर चले मेंटल डिसऑर्डर भी था, खुदा ना खासा वो किसी बंदे को कुछ कर देता तो इसका जवाब दे कौन था? इसमें कुछ अच्छा, फिर आपने पकड़ कर लिया है तो उसके बाद वो थाने ले गए, 155 पे कॉल पे की है। फिर ASI हैं, इम्तियाज साहब आए, ठीक है, उन्होंने बड़ा अच्छा, उन्होंने तस्दीक सारी की है। तस्दीक करके यहाँ से फिर उसको ले गए हैं, थाने ले गए हैं, वहाँ पे उसने FIR भी करवाई है, सारा कुछ करवाया है। अब वो तस्दीक करेंगे मतलब कौन है कौन नहीं है। फिलहाल तो उनके पेरेंट्स आए थे, उनको छोड़ दिया है तस्दीक करके ना सारा कुछ। अभी फिर भी इंक्वायरी होगी कि वो लड़का कौन है, उसके बारे में क्या किसने भेजा है, कोई इसकी मेंटली इसको चेकअप करवाया जाए, वाकई ये पागल है या किसी मकसद के तहत पे ये आया है, किसी ने इसकी रैकी करवाई है, जाके इस घर की रैकी करके आओ कौन कौन वहां पे है, माँ जी है, बाबा है, रजब घर पे है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अगर उसका पहले पूरा जाकर तस्दीक करें कि वो वाकई मेंटल है, तो उसको अस्पताल का कोई ना कोई तो सर्टिफिकेट होगा ना, कोई ना कोई सनत होगी, कोई ना कोई चीज होगी, सारा वो प्रूफ इकट्ठा करके फिर पता चलेगा कि वो वाकई मेंटल है या साइको है। अगर वो नहीं है तो फिर किसी का भेजा हुआ है। बिल्कुल ऐसा। उसके ये पूरी इंक्वायरी होगी तो फिर इसके बारे में पता चलेगा सारा कुछ। अच्छा, आपकी रजब से बात हुई है, क्या कहते हैं वो? रजब भाई से मेरी बात हुई थी भाई, यही बात हुई थी कि इसको मारना मुरना नहीं है, सही है, कुछ नहीं करना इसको। हाँ ठीक है, 15 पे कॉल करके उनके हवाले करो और FIR दो, इसकी तस्दीक करवाओ सारा। ये FIR क्यों नहीं हुई? आपने छोड़ क्यों दिया उसको, जाने क्यों दिया? हमने इसको FIR हुई है क्या गए हैं साथ, FIR भी हुई है और उन्होंने साथ बकायदा जब उनके पेरेंट्स से बात हुई है। FIR हो जाए तो फिर उसको तो छोड़ना बनता ही नहीं है। इसका मतलब FIR नहीं हुई, उसको चेक किया, थाने लेके गए, उसको देखा, उसकी फैमिली पीछे आ गई। आई थिंक रजब बट का जो बहुत करीबी दोस्त है वो भी वहां पे मौजूद था, उसकी मुद्दत में वहां पे लेके गए। फिर जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया है कि उसको फिर छानबीन करके छोड़ दिया, FIR नहीं हुई। ये जिसने आपको कहा है वो गलत कहा है, FIR नहीं हुई। पुलिस ने अपनी तस्दीक करने के बाद उसको जाने दिया। उनका तो बताया जा रहा है गुलशन राबी वाली साइड पे ना, समनाबाद वाली साइड पे उसका घर है, उसका घर का एड्रेस बताया उसने। हाँ, ठीक है, तस्दीक किया है, बल्कि बड़े भाई हैं उनके, रजब भाई के बहुत करीबी, उन्होंने दोस्त भी हैं, उन्होंने तस्दीक करवाई है कि घर है वही। लेकिन उनके पेरेंट्स आए थे यहाँ पे, तस्दीक करके बता कर गए कि इसका थोड़ा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो जिस वजह से फिर पुलिस वालों ने फिलहाल उसको छोड़ दिया है। अच्छा, ज़हनी तवाज़ुन नाज़िन खराब है कि उसको रहता वो समनाबाद गुलशन राबी के पास है और इतनी दूर वो रजब बट के घर भी आ गया है। इसने किया है पूरी रायकी बकायदा, ये खाली प्लाट है, उसने चेक किया यहाँ पे सारा। अच्छा, कि यहाँ से मैं कहाँ से घुसूँ, कहाँ से क्या करूँ, सिस्टम ये वहाँ से तो साइड से तो गुजर नहीं सकता, इधर से भी नहीं गुजर सकता, इधर से भी नहीं गुजर सकता, तो इधर फैमिली रहती है साथ वाले घर में। नाज़िर, ये तो हमारे साथ रजब बट के घर पे जो मुलाजिम है काशिफ, वो उस टाइम मौजूद थे। इन्होंने सारा वाक़या आपके सामने रखा, लेकिन मैं इस वाक़े को कुछ और नज़र से देखता हूँ। हर बंदे की अपनी अपनी एक नज़र होती है। अगर वो मेंटल डिसऑर्डर था तो इतनी दूर से उसको रजब बट का घर पता था, इतना उसको पता था कि लॉक है, मैंने छलांग मार के अंदर आया है, ठीक है, पूरा घर वो विजिट कर गया है। उसके बाद वो कहते नहीं है पागल बन गया, मैंने जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ख़राब है। किस तरह ख़राब है? इसकी तहकीकात करनी चाहिए थी, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। चाहे अगर वो मेंटल डिसऑर्डर है
तो फिर कोई और बात है। लेकिन वो जब रैकी करके घर पे घुसा है तो पहले तो इजाजत किसने दी कि किसी घर पर बगैर परमिशन आप दाखिल हो। और ये एक अगर खुदा ना खासा वहां पे गुजर होता जो मसलिम साहब रजा बट के साथ चल रहे हैं, खुदा ना खासा आगे से कोई और रिएक्शन हो जाता, जिस तरह गुजर का माइंड है उसने तो ये कहना है कोई हमलावर मेरे घर में आ गया है, जिस तरह पहले रजा बट के घर के फायरिंग हुई है, बहुत सारे मुस्लिम साहिल हैं और वो खुशकिस्मत है वो लड़का जो अपना नाम भी बता रहा है। अगर गुजर होता तो फिर शायद मेरा अंदाजा है शायद वो यहाँ से मुश्किल ही बच के जाता। ठीक है, और ये कन्वर्सेशन आपके लिए अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि वाकई ये ज़हनी तवाज़ुन खराब था या फैन था या किसी और मकसद के लिए आया था। हसन शहबाज को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।